हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात, आज के शो में क्या है खास। भारत की हार के बाद किस किस की कसैया का चला प्रोग्राम। अब की बार बड़का सिलेंडर हुआ 2000 के पार, गैस के आंसू रोते लोग, टीवी सीरियल्स का एक और कारनामा, लड़के की फिसली टांग, लड़की की भर गई मांग, और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात वर्ल्ड हिस्ट्री की डॉक्यूमेंट्रीज दिखाने वाले इस तगड़े चैनल की। लेकिन वो सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। पॉलिटिकल ट्रेंड्स में चलता नजर आया हैशटैग जिन्ना प्रेमी अखिलेश। भारत की चुनाव प्रेमी जनता को बहुत बहुत बधाई। यूपी इलेक्शन में पाकिस्तान और जिन्ना की एंट्री हो गई है। टीवी के अनुप्रास प्रेमी प्रोड्यूसर्स को बधाई। जिन्ना का जिन्न लिखने की शुभ घड़ी भी आ गई है। अखिलेश यादव की 18 सेकंड की क्लिप चलाकर भाजपा वाले ये बता रहे थे कि अखिलेश यादव ने जिन्ना को आजादी दिलाने वाला बताया है। उसी पर भाजपा वालों ने आउटरीच किया। देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों से ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे सवाल पूछे गए। बाकी सपा समर्थकों ने कहा नहीं, वे सरदार पटेल जी के बारे में बोलते हुए उनकी बैरिस्टर डिग्री के बारे में कह रहे थे। उन्होंने वहीं से डिग्री ली जहां से गांधी, नेहरू व जिन्ना ने ली थी। आगे पटेल जी का ही वो जिक्र कर रहे थे कि आज़ादी के लिए सब कुछ किया। बाकी जनता ऐसे मौकों पे क्या करे, ज़्यादा कुछ नहीं, आप खोज के पूरा बयान सुन लीजिए कि इसने क्या कहा, कब कहा, कैसी बातें कही। ऐसी चीज़ें कभी खुद भी पता कर लिया करिए, उसके बाद चीज़ें तय करिए। पाकिस्तान और जिन्ना का क्या है, वो तो हर विधानसभा चुनाव में कैमियो के लिए उपलब्ध है ही। पिंच ऑफ लव बाय ताशिया नाम के हैंडल से आई तस्वीरें बहुत चल रही हैं। कैलिफोर्निया के सेंटा मोनिका बीच पर एक सेम सेक्स कपल की शादी हो रही थी। तभी वहां जा पहुंचे हॉलीवुड के बड़े एक्टर टॉम हैंक्स। अचानक पहुंचे टॉम हैंक्स की प्रेजेंस में शादी और भी ज्यादा यादगार हो गई। फोटोज भी वायरल हो गई हैं। ऐसा टॉम हैंक्स ने पहले भी किया है। मजे का वीडियो चल रहा है जो आया है आईपीएस रुपिन शर्मा के ट्विटर हैंडल से। कैप्शन था कि स्मार्ट मंकी, एक हाथ दो एक हाथ लो। बंदर नजर आता है उसमें, और बंदर क्या कर रहा है कि एक बंदे का चश्मा लेके बंदर जाली पे चढ़ गया है और तभी लौट आता है जब उसको जूस का डिब्बा दे दिया जाता है। देखिए ये वीडियो। चुटकी में मसाला लेके कुहनी से छुआते हुए छिड़कने के लिए मशहूर तुर्की के शेफ साल्ट बे का एक वीडियो अब तक इंस्टाग्राम पर 15 लाख प्लस 10 लाख माने 25 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। 15 लाख याद दिलाना जरूरी होता है, दिन अच्छा जाता है उससे। नजर क्या आता है कि कबूतरों को दाना दे रहे हैं और गार्बेज वाला बैग पहन रखा है, काला वाला जो वो आता है। कबूतरों को दाना दिया जाता है, कुछ लोग मोर को भी दाना देते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। कुछ लोगों का मानना है कि मोरनी जब मोर का आंसू पीती है तो बाल मोर का जन्म होता है। ऐसा स्त्री फिल्म में राजकुमार राव ने कहा था। खैर अभी बात कबूतर की करते हैं तो स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने वाले गेटअप में कबूतरों को फीड कराते साल्ट बे का ये वीडियो भी जनता के बीच काफी फेमस हो रखा है। बड़ा आदमी चाहे कचरे वाली पन्नी पहन ले या अपना नाम लिखा हुआ सूट पहन ले, वीडियो वायरल हो ही जाते हैं। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं। कल भारत और न्यूजीलैंड का मैच था। भारत ने शानदार प्रदर्शन किया तो आज भी उसी की बात चली। तो शानदार प्रदर्शन कुछ ऐसा रहा कि हमारी ओर से 9 बल्लेबाजों ने बैटिंग की और न्यूजीलैंड की बारी आई तो उनके पास 4 प्लेयर्स को बैटिंग देके मैच हमने खत्म करा लिया। और इस तरह से जीतने के बाद भी न्यूजीलैंड की टीम का बुद्धू कट गया। इससे पहले हमारी टीम ने पाकिस्तान का बुद्धू काटा था, उनके तो बस 2 ही प्लेयर्स की बैटिंग आ पाई थी। भारत के शानदार प्रदर्शन के बाद भी सोशल मीडिया पर लोग टीम इंडिया से असंतुष्ट रहे। इनको समझ में नहीं आता कि कोहली जी हारे हैं तो कुछ सोच समझकर ही हारे होंगे। हो सकता है कि ये हमारा मास्टर स्ट्रोक रहा हो। इसी हार के बाद कई ट्रेंड चलते मिले जैसे मौका बैन आईपीएल, पनौती, मेंटर धोनी। मीम चले कि टीम इंडिया चर्चा कर रही है कि कुछ भी हो जाए जीतना नहीं है, जीतेंगे तो इंडिया में लोग पटाखे जलाएंगे और इससे पॉल्यूशन बढ़ेगा। पनौती हैशटैग, मतलब ये तो पनौती हैशटैग कभी भी किसी के लिए भी चला देते हैं और बहुत गलत बात है। खैर पनौती हैशटैग के साथ इंडिया लॉस्ट बट पेट्रोल विन जैसे ट्वीट चले। कहा गया कि इतिहास में पहली बार भारत में पेट्रोल के दाम टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप में स्कोर से ज्यादा हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में सबसे ज्यादा 121 रुपए लीटर पेट्रोल बिकने की खबर आ रही थी तो उससे जोड़ के दिखाया गया कि इंडिया का स्कोर 110 और पेट्रोल का प्राइस 121 रुपए। थैंक यू मोदी जी। खिसियाए हुए लोगों ने पनौती वगैरह चलाते हुए कोहली कप्तान बना अपनी मेहनत से, शामी टीम में पहुंचा अपने पसीने से, ये पनौती जय शाह बीसीसीआई में क्या कर रहा है, ऐसी बातें कही। आगे पूछा गया कि इसने कौन सा एग्जाम पास किया है, कौन सा मैच जिताया था, क्या इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है देश के लिए। बैन आईपीएल की मांग के साथ लिखा गया कि नामीबिया और स्कॉटलैंड ने भारत के खिलाफ मैच में अपने कुछ बड़े खिलाड़ियों को आराम देने का फैसला किया है। मतलब ये कह रहे हैं कि भारतीय टीम का प्रदर्शन इतना खराब है कि ऐसे जो कमजोर टीमें हम माना करते थे जिनको, वो भी अपने ऐसे फिसड्डी टाइप के खिलाड़ियों को हमारे साथ खेलने भेजेंगे। मतलब हमारी बेइज्जती कर रहे थे। क्या ही कहें, मतलब 2 मैच हारे। और
लोगों ने पॉइंट्स टेबल को उल्टा करके दिखाया और कहा कि देखिए टीम इंडिया सेकंड नंबर पे है। आईपीएल बैन की मांग यही नहीं रुकी, लोग बोले डियर बीसीसीआई आप तो पैसे कमाओ, खूब आईपीएल कराओ, विदेशी क्रिकेटर्स को भारत में 2 महीने रुकाओ, भारतीय क्रिकेटर को करोड़ों रुपए दिलवाओ और खुद भी करोड़ों कमाओ, बस देश के लिए मत खिलवाओ। वैसे ये आईपीएल वाला लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आता। मतलब इंडिया आईपीएल, मतलब इंडिया के खिलाड़ी आईपीएल खेलने के कारण वहाँ मतलब T20 वर्ल्ड कप में मैच हार रहे हैं और जो बाकी देश के खिलाड़ी भी तो आईपीएल खेल रहे हैं तो वो अच्छा प्रदर्शन क्या कर रहे हैं। मतलब क्या है ये, क्या लॉजिक है? प्लीज मुझको समझाइए कमेंट बॉक्स में। धोनी को मेंटर बनाए जाने पर सवाल उठे। लोग कहते मिले कि जब तक धोनी मेंटर बने थे और मैच नहीं हुए थे तब तक बड़ी बातें चल रही थी कि धोनी आके सब बदल देंगे, लेकिन जब मैच हारने लगे तो धोनी का जिक्र तक नहीं हो रहा। इस पर लोगों ने पलटवार किया कि ये सारा खेल धोनी को गलत साबित करने का चल रहा है, क्योंकि धोनी का मेंटर बनना इनको हजम नहीं हो रहा है। रवि शास्त्री और कोहली नहीं चाहते कि धोनी को किसी भी प्रकार का श्रेय मिले। वैसे भी जब से शास्त्री ने कोच का पद संभाला है तब से टीम की हालत खराब ही चल रही है। रिसेंटली वायरल हुए एक वीडियो में कोहली परिवार के साथ दिवाली मनाने की बात कर रहे थे, लेकिन बात दिवाली की थी तो सोशल मीडिया ने उसको ऐसे ट्विस्ट कर दिया कि वो पटाखे न फोड़ने को कह रहे थे। उस गप पर आधारित ट्वीट भी चले कि भारत की हार पर देशवासी विराट कोहली और टीम इंडिया को ज्ञान दे रहे हैं तो बुरा लग रहा है। जब तुम पटाखों पर ज्ञान दे सकते हो तो हम क्रिकेट पर क्यों नहीं। कोई बोला कि श्रीमान विराट कोहली ने पाक से हार के बाद पीसी में ज्ञान की गंगा बहाते हुए कहा था कि टीम के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें एग्जैक्टली पता था कि टीम ने क्या गलतियां की और उसके बाद आज जो हुआ वो सबके सामने है। शुक्र है कि विराट कोहली कप्तानी छोड़ रहे हैं, बड़ा एहसान है देश पर। ये भड़के हुए लोग जहां हर सजीव निर्जीव चीज को हार की वजह बता रहे थे, ऐसे में फैंस के मनोभाव को बताता हुआ एक ट्वीट भी दिखा। एक मीम के जरिए स्टैंड अप कॉमेडियन ने बताया कि कल रात हम क्रिकेट फैंस सब आईपीएल की गलती है, कोहली की गलती है, उस पियक्कर शास्त्री की गलती है, बीसीसीआई और मुकेश की गलती है, तू क्या पढ़ रहा है, तेरी भी गलती है। इतना सस्ता डीजल और पेट्रोल खरीदते हुए देश परेशान हो चुका है। हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये जो इतना सारा पैसा कमा कमा के हम लोगों ने रखा है वो कहाँ खर्च कर दें। ऊपर से वैक्सीन भी सबको मुफ्त में लग गई तो वहाँ भी पैसे खर्च नहीं कर पा रहे थे, तो ये परेशानी जो है वो बढ़ती ही जा रही थी। तभी पता चला कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 266 रुपये बढ़ गए। अब दिल्ली में 2000 रुपये में बड़ा वाला सिलेंडर मिलेगा। ऐसे ही देश के बाकी राज्यों में भी कहीं 1970 और कहीं 2100 के हिसाब से वो बड़ा वाला सिलेंडर मिला करेगा। माने कमाल का मास्टर स्ट्रोक था। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे तो इंसान घर से बाहर खाना नहीं खाएगा, खाने नहीं निकलेगा तो कोरोना नहीं फैलेगा, बाकी बाहर का तला छना नहीं खाएंगे तो वजन भी नहीं बढ़ेगा, वजन कंट्रोल में रहेगा, कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं बढ़ेगा। तो मतलब फायदे ही फायदे हैं, इंसान गिन नहीं सकता, इतने ज़्यादा फायदे हैं एक दाम बढ़ने से। तो जब इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो सोशल मीडिया पर भी हंसी खुशी का माहौल रहा और लोगों ने इसी बारे में बातें की। राजेश रंजन माने पप्पू यादव ने लिखा कि अब पकौड़े बेचने का रोजगार भी भीषण मुश्किल। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की 266 रुपये कीमत बढ़ गई, 2191 रुपये सिलेंडर। सरसों तेल की कीमत 265 रुपये लीटर। अब एक ही रोजगार सबको बचा सकता है, बीजेपी वालों को भजिया की तरह पकाओ जलाकर भगाओ। मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही इन्होंने लिख दिया, मतलब भगाओ जलाओ पकाओ, ये मतलब ये तो ज़्यादा ही अति हो गई, मतलब हम यही कहेंगे। दाम वाले कमर्शियल सिलेंडर के बढ़े सोशल मीडिया अतिरेक में चलता है। घरेलू सिलेंडर की फोटो लगाकर लिखा गया कि वक्त के हिसाब से सही उपयोग सिलेंडर का 1000 रुपए का सिलेंडर गरीब के लिए भरवाना नामुमकिन, जीरी झाड़ने के लिए इस्तेमाल करता हुआ गरीब किसान। लोग बोले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 266 रुपये बढ़ गए, मतलब अब 1734 रुपये वाला सिलेंडर 2000 रुपये में मिलेगा। मुझे तो यह बहुत ही व्यवहारिक और उचित फैसला मालूम पड़ता है, बहुत जरूरी था ये, न सिर्फ राष्ट्र निर्माण के लिए बल्कि फुटकर की समस्या से निजात पाने के लिए भी। राउंड फिगर में दाम रहने से खरीदने वाले को और बेचने वाले को दोनों को सहूलियत रहेगी। लोगों ने लिखा कि आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर 266 रुपये महंगा, दिवाली बोनस लिया है मोदी ने, मजे लो नए भारत में। लोगों ने आम आदमी की तुलना नींबू जैसे भी की। लिखा कि आज कमर्शियल गैस सिलेंडर केवल 266 रुपये महंगा हुआ है, आर लेब पार लेब नेबुआ लेखन गार लेब। टीवी के शो, डेली शो जो होते हैं हमारे, सीरियल्स वगैरह, ये संयोग की पराकाष्ठा होते हैं। तमाचा खाती महिला गिरती है और पर्दे में मुंडी फंस जाती है और उनको फांसी लग जाती है। किसी महिला कैरेक्टर की मौत होती है तो उसी की हमशक्ल को उसके पति से प्यार हो जाता है। मानो कुछ भी हो सकता है। मतलब ये इंडियन टेली शोज में ही संभव है कि इंडिया T20 का मैच खेले और संयोग से जीत भी जाए। ऐसा ही एक संयोग हुआ एक और सीरियल में, नाम है उसका थपकी प्यार की नज़र। क्या आता है कि एक लड़के का पैर फिसलता है और नहा के आई हीरोइन की मांग में सिंदूर पड़ जाता है। खून भरी मांग
हमने सुनी थी, टांग फिसलने से भरी मांग अब देखिए। फेसबुक पर 4 दिन पहले ये वीडियो आया प्रमोशन के लिए, लेकिन अब अलग कारणों से वायरल है। लोग बोले आज तक मेरा दुपट्टा किसी की घड़ी में नहीं फंसा, इनका शादी ही हो गया। क्या बात, किसी ने बात पकड़ी कि वाह अमेजिंग, इससे अमेजिंग और हो भी क्या सकता है, गिरते पड़ते भी सिंदूर परफेक्ट लगा है। लॉजिक की गलत जगह पर बात हुई। कहा गया सिंदूर में भी एक ही उंगली टच हुई, और हमारे साथ होता तो पूरी सिंदूर की डिब्बे में उंगलियां चली जाती और या फिर वो नीचे सिंदूर ही गिर जाता। वाह क्या सीरियल है। प्रतिभा को पहचान कर किसी यूजर ने कहा कि इसको नासा भेजो और नासा वालों को बोलो इसको जुपिटर भेजने के लिए, बहुत टैलेंटेड बंदा है ये, तो भेजो यार, जल्दी भेजो। कहानी आगे बढ़ाते हुए लोगों ने कहा कि अगली स्क्रिप्ट, किस करने से प्रेग्नेंट हो गया, पता करो जी टाइप बातें हुई। कहा गया कि इतना गांजा इधर से मिलता है, और एनसीबी आर्यन खान को अरेस्ट कर रही थी। चक्री जैसे भैया जो शक्तिमान बने, उस पर भी कहा गया कि वाह ऐसे फिसलकर साइड से घुस के ऐसे सामने आ जाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, जनता सीखो कैसे संभला जाता है। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज का चैनल है वर्ल्ड हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज। जहां आपको मिलेंगी इतिहास की बातें, बीबीसी, चैनल 4, डिस्कवरी और पीबीएस जैसी संस्थाओं से चुन चुन कर हर हफ्ते यहाँ शानदार डॉक्यूमेंट्रीज लाई जाती हैं। कहना ना होगा कि इन्हीं सब चीज़ों के कारण थोड़ा अलर्ट होकर भी देखने की ज़रूरत है, एक तरफा मन्ना बनाने लग जाइएगा। लेकिन घटनाओं को सिलसिलेवार ढंग से समझने के लिए बहुत बढ़िया ये चैनल है, इसको आप देख सकते हैं अगर आपका ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है। बाकी हमारा इंटरेस्ट है घर जाने में। आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।